एक समय था जब डॉक्टर एस जयशंकर के बयान बहुत ही ज्यादा वायरल होते थे। एक समय था जब हमारी लेडी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को वेट करा दिया था। एक समय था जब लाख बंदिशों के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने परमाणु परीक्षण कर दिया। एक समय था जब हमारी प्रधानमंत्री ने साल 2018 में S-400A डिफेंस सिस्टम रशिया से लेने की बात कही थी, जिसका अमेरिका ने बहुत ज्यादा विरोध किया। कई सारे सैंक्शंस की धमकी भी दी, पर फिर भी हमने वो डील साइन करी। पर पता नहीं क्यों आजकल हम अपने मन की बात नहीं करते, हम अमेरिका के मन की बात करते। और ये वही अमेरिका है जो हमें घास तक नहीं डालता। आजकल हम एक ऐसे देश की कदर कर रहे हैं जिसने हमारी कदर कभी करी ही नहीं, जो हर मोड़ पर हमें नीचा दिखाता है। और आज इसी के कारण हम अपने बेस्ट फ्रेंड रशिया को बाईपास कर रहे हैं। पता नहीं ये सरकारें क्यों भूल जाती है, ये वही अमेरिका है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से लड़ने आया था, जो अपना 7वां बेड़ा लेके आया था इंडिया को मारने के लिए। ये वही अमेरिका था जिसने हमारे परमाणु परीक्षण पर कई सारे प्रतिबंध लगाए थे, और जो आज हमें टैरिफ के डर से डरा रहा है, और हम डर भी रहे हैं। और अब सिचुएशन ये है कि अब वो हमें पर्सनली पिन कर रहा है। कुछ ही दिन पहले ईरानियन नेवी इंडिया आई थी एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, जिसका हमारे रक्षा मंत्री ने भी स्वागत किया था, और इन्होंने बहुत अच्छे से इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद जब इनका जहाज भारत से बाहर जा रहा था, तभी एक अमेरिकन पनडुब्बी ने आके इन पे हमला कर दिया। इसमें कई सारे ईरानियन सोल्जर्स की मौत हो गई, और ये दिखाता है कि अमेरिका किस तरह अपना डोमिनेंस दिखा रहा है इंडियन ओशियन के अंदर। उन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारे मेहमानों को मार दिया। ये वही इंडियन ओशियन है जहाँ पे इंडिया डोमिनेंस दिखाता है, और हम कुछ नहीं कर पाए। और बीजेपी एक ऐसी पोस्ट करती है जिसमें लिखा होता है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका टाइम टू टाइम हमें नीचा दिखाने की डोज देता है, कभी 50% टैरिफ लगाता है तो कभी डेड इकोनॉमी बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का क्रेडिट भी खुद ले जाता है, और पाकिस्तान को 2.3 बिलियन का IMF से लोन भी पास करा देता है। सिचुएशन ये है, हमने डर कर रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। आज हमने डरते डरते अपने बेस्ट फ्रेंड रशिया से दूरियां बना ली है। आपको लगता है कि इंडिया अपने एक सच्चे दोस्त को खो रहा है, अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई भी अपडेट नहीं कर रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।